हेलो स्टूडेंट, मैं सुशील सिंह आपके हिंदी के अध्यापक। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मुहावरे। ठीक है, मुहावरे। अब मुहावरा होता क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे वाक्यांश या ऐसे वाक्य के अंश या भाग, ऐसे वाक्य के एक भाग जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जिनका कोई विशेष अर्थ होता है, उन्हें मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो इन चित्रों को देखिए, इन चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। उनके नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, उनको भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। पहला चित्र है, देखिए क्या दिया है। ये चित्र है, नीचे क्या है, ताजमहल देखकर वरुण हैरान रह गया। ताजमहल देखकर वरुण क्या हो गया, हैरान रह गया। नीचे ठीक उसके नीचे ख वाला है। ताजमहल देखकर वरुण ने दांतों तले उंगली दबा ली। अब देखिए ये क्या है, यह साधारण शब्द है, हैरान रह गया, और यहाँ पर दिया है दांतों तले उंगली दबा ली। दोनों का मतलब एक ही है। यह हैरान रह गया साधारण वाक्य है, और यह क्या है, मुहावरे है। तो दांतों तले उंगली दबा ली, यह क्या है आपका, मुहावरे वाले शब्द हैं। क्या है, मुहावरे हैं। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान रह जाना। दांतों तले उंगली दबाना का अगर अर्थ पूछा जाएगा, इसका अर्थ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हैरान रह जाना। ठीक है, इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सांपों सांपों नहीं है, सॉरी, सांप को देखते ही महिमा घबरा गई। सांप को देखते ही महिमा क्या हो गई, घबरा गई। तो यहाँ देखिए कहाँ लिखा है, सांप को देखते ही महिमा घबरा गई। नीचे है आपका, सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल गए, यहाँ पर पिंक कलर में जो लिखा है शब्द, हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूल जाना मतलब घबरा जाना। हाथ पैर फूल जाना मीन्स क्या होता है, घबरा जाना। ठीक है, तो सांप को देखते ही महिमा क्या हो गई, घबरा गई। सांप को देखते ही महिमा घबरा गई। ठीक है, इस बॉक्स में क्या लिखा है, सांप को देखते ही महिमा घबरा गई। यह साधारण सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। और ख है आपका, सांप को देखते ही महिमा के हाथ पैर फूल गए। तो हाथ पैर फूल जाना, हाथ पैर फूल जाना मीन्स घबरा जाना। ठीक है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, क्या चर्चा की हम लोग, ऐसे वाक्यांश, ऐसे वाक्य के अंश या भाग या एक हिस्सा या पार्ट, ऐसे वाक्यांश जिनका कोई विशेष अर्थ होता, मतलब साधारण अर्थ न होकर के क्या होता है, विशेष अर्थ होता है, या विशेष अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ मुहावरे और उनके अर्थ तथा उनका वाक्य प्रयोग दिया गया है। इन्हें ध्यान से पढ़ना है तथा हम लोग को क्या करना है, समझना भी है। ऊपर दिया गया, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन मीन्स क्या होता है, मूर्ख। जो मूर्ख होता है उसे क्या बोलते हैं, अक्ल का दुश्मन। अब इसका वाक्य प्रयोग, पंकज को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वह अक्ल का क्या है, दुश्मन है। तो आपको समझ में, अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होता है, तो अक्ल का दुश्मन एक मुहावरे है, और इसका अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख क्या होता है, जो समझदार न हो उसे मूर्ख कहा जाता है।
सेकंड है पेट में चूहे कूदना। अब बताइए पेट में चूहे कूदते हैं क्या? ऐसा होता है? नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया? बहुत तेज भूख लगना या केवल भूख लगना। अगर बहुत तेज से भूख लगी है तो मुहावरे के रूप में क्या बोला जाएगा? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पेट में चूहे कूदना मतलब क्या हो गया? भूख लगना, बहुत जोरों की भूख लगना। नेहा स्कूल से आते ही माँ से बोली कि जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या आप लोगों के पेट में भी कभी चूहे कूदे हैं? अगर ऐसी बात है तो लिख कर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना इसका मतलब क्या होगा? बहुत सोच समझकर या बहुत सोच विचार करके कहना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मीन्स कोई बात करनी है तो बहुत ही सोच समझ करके कहना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ठीक है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मीन्स बहुत सोच विचार करके या बहुत सोच विचार करना। पंडित जी ने बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ाए पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। ठीक है। क्या किया गया है? पंडित जी ने बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ाए फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मतलब बहुत सोच विचार किए, बहुत विचार विमर्श किए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं निकला। तो ऐसा नहीं है कि जो वाक्य प्रयोग किया गया तो सेम टू सेम ही किया जाता है। वाक्य प्रयोग को आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं कि जैसे मैं परीक्षा हाल में बहुत ही अक्ल के घोड़े दौड़ाए लेकिन मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। मैंने परीक्षा हाल में बहुत ही अक्ल के घोड़े दौड़ाए लेकिन मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। ऐसा भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मतलब बहुत सोच विचार किया, बहुत मंथन किया, फिर भी मुझे नहीं आ रहा था। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आप बुक में लिखा है पंडित जी ने बहुत अक्ल के घोड़े दौड़ाए पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंगूठे दिखाना। क्या है? अंगूठे या अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मीन्स क्या हो गया? साफ इनकार करना, मना कर देना। कविता ने मुझसे 100 रुपये लिए थे, आज जब मैंने मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अब अंगूठा दिखाना मीन्स क्या हो जाता है? साफ मना करना। ठीक है। अब अंगूठा दिखाना, ऐसे अंगूठा दिखाना मतलब लाइक मतलब नहीं होता है। क्या होता है? हिंदी में मुहावरे के रूप में मतलब मना कर देना, इनकार कर देना। जैसे आपको किसी ने यह प्रॉमिस किया था, यह वादा किया था मैं तुम्हारे लिए यह सामान लाऊंगा, लेकिन वह बाद में क्या करता है? वो मना कर देता है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मतलब साफ साफ मना कर देना। यदि कोई आपकी मदद करने के लिए कहता है और उसके बाद वो साफ इनकार कर देता है तो उसके मतलब क्या हो गया? अंगूठा दिखाना, मना कर देना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर करना मीन्स क्या होता है आपका? बुद्धि काम न करना। रमेश परीक्षा के दिनों में भी हर समय बाहर खेलता रहता है, लगता है उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गई है। तो बात समझ में आ रही है बच्चों? अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होता है? बुद्धि काम न करना। अधिकतर क्या होता है एग्जाम हॉल में या परीक्षा के दौरान जो चीज़ हमें आती है वो भी क्या हो जाती है? एग्जाम प्रेशर की वजह से हम लोग भूल जाते हैं। मतलब अक्ल पर क्या हो जाती है? पत्थर पड़ जाती है, दिमाग काम नहीं करता। ठीक है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना में बुद्धि काम न करना। जब बुद्धि का काम हो उस समय बुद्धि काम न करे तो क्या हो जाता है? अक्ल पर पत्थर पड़ना होता है। ठीक है। तो आप लोग तो ऐसे हैं नहीं, आप लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान भरना। चुगली
करना। कान भरना मीन्स क्या होता है? चुगली करना, किसी की शिकायत करना। अधिकतर क्लास के दौरान हमने देखा है, यदि एक बच्चा गलती करता है और टीचर द्वारा यदि उसको डांट पड़ जाती है, तो वह चाहता है कि मेरे ग्रुप के जितने बच्चे हैं वो भी पीटे जाएं। तो वह क्या करता है? टीचर से उनकी भी शिकायत करता है, सर मैं बात नहीं कर रहा था, ये भी बात कर रहा था, वो भी बात कर रहा था। ऐसा क्या करते हैं आप लोग? चुगली करते हैं। तो कान भरना मतलब क्या हो गया? चुगली करना। जैसे ही प्रीति को अवसर मिला तो उसने मेरे खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। मतलब एक दूसरे की शिकायत करना, चुगली करना। ठीक है, तो हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। यह गंदी बात है, यह अच्छी आदत नहीं है। हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंख से ओझल होना। आंख से ओझल होना मीन्स क्या होता है? आंख से ओझल होना मीन्स होता है गायब होना। क्या होता है? गायब होना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। देखते ही देखते जो चोर है वो पुलिस की आंखों से क्या हो गया? ओझल हो गया। तो आंख से ओझल होना मीन्स गायब होना, मतलब भाग जाना, फरार हो जाना नहीं, गायब हो जाना। देखते ही देखते चोर पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। ठीक है, आंखों का तारा मीन्स क्या होता? बहुत प्यारा। शुभम, अब शुभम की जगह आप अपना नाम लिख लीजिएगा। शुभम अपने माता पिता की आंखों का क्या है? तारा है। आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा, बहुत दुलारा। ठीक है, लिख सकते हैं कि हम सब अपने माता पिता के या अपने मम्मी पापा के आंखों के क्या हैं? तारे हैं। आंखों के तारे का अर्थ क्या हुआ? समझ में आया? मीन्स बहुत प्यारा होना या बहुत प्यारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मीन्स क्या हो गया? आंख में मिट्टी डालना नहीं या आंख में धूल को डालना नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया? धोखा देना। मुकेश अपनी आदत से मजबूर है, वह किसी न किसी की आंखों में धूल झोंकता रहता है। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए या वाक्य प्रयोग अलग किया जाए। जैसे हम सभी बच्चे विद्यालय आते हैं, सुबह जल्दी से तैयार होते हैं, लंच बॉक्स रखते हैं और फटाफट अपनी गाड़ी के इंतज़ार में बस स्टॉप पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बस आती है हम लोग बैठते हैं और विद्यालय आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम जिस काम के लिए आए, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं हम लोग? पढ़ाई करने। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, उनका ध्यान जो होता है पढ़ाई में नहीं लगता, वो आपसी बातचीत या खेल में ज़्यादा लगता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता की आंखों में क्या कर रहे हैं? धूल झोंक रहे हैं, मतलब उन्हें धोखा दे रहे हैं। माता पिता यह समझते होंगे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनेगा या कुछ बड़ा बनेगा, लेकिन यदि आप पढ़ाई मन से नहीं करेंगे तो यह क्या कहा जाएगा कि अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकने के समान है। तो हमें अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आंखों में धूल झोंकना इसका आंसर होगा, इसका अर्थ होगा धोखा देना। नेक्स्ट है आपका कान पर जूं न रेंगना। 10 नंबर है, 10 नंबर क्या है? कान पर जूं न रेंगना मतलब ध्यान न देना। आस्था को चाहे कितना भी समझा लो परंतु उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। मतलब बार बार समझाने के बाद भी यदि आप बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो उसे क्या कहते हैं? कान पर जूं ना रेंगना। 11 है नमक मिर्च लगाना, अपनी ओर से मिलाकर कहना, मतलब बात को और बढ़ा चढ़ा कर कहना और ज़्यादा उसमें नमक मिर्च लगाना। सोनाली की बातों पर कम विश्वास करना, उसके नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है, मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे मान लीजिए आप घूमने गए, मान लीजिए गोरखपुर घूमने गए और घूम करके आए, नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड से कहते हैं मैं तो कल ऑस्ट्रेलिया गया था या इंग्लैंड गया था, या किसी ऐसी जगह का नाम बताएंगे जो बहुत ही लुभावना हो।
तो ऐसी बात क्या हो जाती है, उसको नमक मिर्च लगाकर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाक में दम करना। नाक में दम करना मीन्स परेशान करना। शरारती बच्चों ने अध्यापिका की नाक में दम कर दी है। ठीक है, बार बार टीचर द्वारा समझाया जा रहा है, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा, और आप उस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, परेशान करना। नाक में दम करना। नाक में दम करना मीन्स क्या हो गया आपका, परेशान करना। शरारती बच्चों ने अध्यापिका की नाक में दम कर दी है। ठीक है। इसमें आपको ध्यान किस पर देना है, मुहावरे और उसके अर्थ पर। मुहावरे और अर्थ पर ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी वाक्य प्रयोग आप अपने आप भी कर लेंगे। दाल में काला होना मतलब क्या हो गया, संदेह करना मतलब डाउट होना। दाल में काला होना। ठीक है, दाल में काला होना करके और संदेह करना। जैसे ही हमने नौकर से पूछताछ करनी शुरू की वह भागने लगा। जैसे ही हमने नौकर से पूछताछ करनी शुरू की वह भागने लगा। तभी मैंने समझ लिया कि दाल में क्या है, काला है, या दाल में कुछ काला है मतलब कुछ गड़बड़ है। दाल में काला होना मतलब कुछ गलत होना, गलत में कुछ गड़बड़ होना, संदेह करना। ठीक है, दाल में काला होना का अर्थ होता है संदेह करना। नेक्स्ट है पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। आजकल सरकारी नौकरी पाने के लिए पापड़ बेलनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बाकी आप लोग पढ़ते रहेंगे। जैसे आपका है पापड़ बेलना, काम तमाम करना मीन्स मार डालना, कान कतरना मीन्स चालाक होना। 17 नंबर है दांत खट्टे करना मीन्स बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना का बुरी तरह हराना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अब दांत खट्टे करने का मतलब मत समझ लीजिएगा कोई इमली या आम खा लिया है और दांत खट्टे हो गए, नहीं। दांत खट्टे करना मीन्स बुरी तरह हराना या पराजित कर देना। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप लोग जानते ही होंगे, यह वीरांगना थी। ठीक है, भारत की आज़ादी में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, या रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को बुरी तरह हरा दी। ठीक है, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना 18 नंबर है, कुछ भी असर न होना। ठीक है, चिकना घड़ा मीन्स कुछ भी असर न होना, मतलब बार बार समझाया जा रहा है फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, राहुल को कितना भी समझा लो वह तो एकदम चिकना घड़ा है। नेक्स्ट है हाथ बटाना मीन्स मदद करना। 20 नंबर है पानी पानी होना मीन्स शर्मिंदा होना। अंग अंग ढीला होना मीन्स बहुत अधिक थकना। आकाश पाताल एक करना, बहुत कोशिश करना। 23 नंबर है कमर कसना, तैयार होना। 24 है बाग बाग होना, बहुत खुश होना। 25 है आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। 26 घुटने टेकना, हार मानना। 27 ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। पीठ दिखाना मीन्स हार मानकर भाग जाना। 29 है भीगी बिल्ली बनना मीन्स बहुत डर जाना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। नाक कटना नंबर 1 है। नाक कटना मीन्स इज्जत कम होना। जैसे होता है कि मेरी नाक कट गई। नाक कट गई मतलब इज्जत चली जाना, मतलब सम्मान का न रहना या सम्मान खो जाना। नाक ऊंची होना, इज्जत बढ़ना। अगर नाक कटती है तो इज्जत कम हो जाता है, अगर नाक ऊंची होती है तो इज्जत बढ़ जाती है। मुहावरा वाले शब्द हैं। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। आप लोग घर पर लॉकडाउन में बैठे हैं, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वही होगा घोड़े बेचकर सोने के बराबर हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है, पढ़ाई भी करिए और खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। जितना ज़्यादा खेलना जरूरी है उतना ही ज़्यादा पढ़ाई भी जरूरी है। खेलना मतलब क्या, मोबाइल पर नहीं, फिजिकली गेम होना चाहिए, फिजिकल, जिसमें आपके शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास हो। तो घोड़े बेचकर सोना मीन्स निश्चिंत होना। तो आप कमर कस लीजिए, तैयारी करिए, पढ़ाई
पर विशेष ध्यान दीजिए। आकाश के तारे तोड़ना चौथा नंबर है। असंभव को संभव करना, चंपत हो जाना, भाग जाना छठा है। पीठ थपथपाना छठा नंबर क्या है आपका? पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना, किस्मत चमकना, भाग्य खुलना। रंग उड़ जाना मीन्स घबरा जाना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। मुंह की खाना मीन्स क्या हो गया? बुरी तरह हारना। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने क्या सीखा? हमने मुहावरे क्या होते हैं? वाक्य का वह अंश या वह भाग जो विशेष अर्थ प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुहावरे कहते हैं। ठीक है। तो मुहावरे के प्रयोग से क्या होता है? मुहावरे के प्रयोग से जो भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।